हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया है। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं सतीश कुमार यादव, स्वागत है आपके अपने इस खूबसूरत सा चैनल द स्पेक क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के लिए एक नया टॉपिक्स लेके आया हूँ, जो प्रकाश परावर्तन दर्पण से संबंधित आंकिक का समस्या का समाधान। आंकिक प्रश्नों का, किसका? आंकिक प्रश्नों का, आंकिक प्रश्नों का समस्या समाधान। आज हम बस एक क्वेश्चन से सारी समस्याओं का सलूशन बता देंगे। बिल्कुल आराम आराम से समझाऊंगा, पूरा पूरा कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं, सब बिल्कुल दिमाग में घुसा डालूंगा। बस बने रहो हमारे साथ और हम सीधे कहानी को शुरू करते हैं। टाइम नहीं लेंगे, एक बस क्वेश्चन कराऊंगा और उस क्वेश्चन सारा का सारा 100% जितना भी न्यूमेरिकल होगा उससे सब का सब हो जाएगा। यानी प्रकाश परावर्तन संबंधित सारे क्वेश्चन आपके कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, एक भी छूटने वाला नहीं है। बस एक क्वेश्चन से मात्र सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखिए, ये प्रकाश के परावर्तन में, ठीक है, दर्पण से संबंधित का मतलब क्या होगा सर? इसमें फोकस दूरी पूछ सकता है, परावर्तन हो रहा है ना, तो परावर्तन के दौरान प्रतिबिंब के बारे में पूछता है कि प्रतिबिंब की स्थितियां कैसी होंगी, फोकस दूरी उसका कहाँ बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बन रहा है, उसकी आवर्धन क्या होगी क्या नहीं होगी, वो सब चीजें हम लोग आज सीख लेंगे। उससे जितना भी आंकिक आएगा सब समझ लेंगे। देखिए, इसमें बस एक दो तीन फार्मूले यूज होने वाले हैं। कितने फार्मूले? तीन फार्मूले। हालांकि फार्मूलों को मैंने पीछे चर्चा कर दिया है, फिलहाल अभी भी मैं लिखवा देता हूँ। देखिए कौन कौन से फार्मूले यूज होने वाले हैं। पहला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। पहला नंबर ये। दूसरा हमारा m बराबर r/2। दूसरा ये। तीसरा m बराबर I/o बराबर -v/q। ये की है। हालांकि इसमें मैंने सबके बारे में पिछले वीडियो में सबका नाम लिखवा दिया है, इसमें नाम नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा चीजें मैं बता दूंगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है ना। चलिए हम जानते हैं कि सॉल्व करने से पहले हमको क्या देखना होता है। सॉल्व करने से पहले हमको क्या देखना होता है, ठीक। इसमें साइज वाइज सब पता करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, सॉल्व करने से पहले हमको क्या क्या देखना होता है, नोट में लिख लेना, दिमाग में भी बिठा लेना। सॉल्व करने के लिए हमें क्या चीज जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीज देखना होता है। पहला पॉइंट ये है कि हम दर्पण को देखते हैं। क्या देखते हैं? दर्पण को ध्यान देना होता है। सबसे पहले किसको ध्यान देना होता है? दर्पण को। दर्पण मतलब दर्पण कितने तरह के होते हैं अपने? दो तरह के। पहला हमारा होता है उत्तल और दूसरा हमारा होता है अवतल, है ना। दो तरह से दर्पण देखने होते हैं, ठीक है। ये दर्पण ध्यान देना होता है। यदि दर्पण में उत्तल दर्पण होता है, F, R, V और M, सब का सब किस में आ जाएगा हमारा? पॉजिटिव होगा। सब का सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रहा है? यदि हमारा दर्पण किसकी बात करेगा? अवतल की। यू तो सर हमेशा हमारा किस में रहेगा? निगेटिव में रहेगा। इसकी तो कोई चिंता है ही नहीं है, ये निगेटिव में रहता है ना। अगर अवतल की बात कर देगा कि दर्पण किस में है? अवतल में है, तब वही चीजें हमारी क्या हो जाएंगी? एफ, बी, यू, आर, एम, सब का सब निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब का सब निगेटिव हो जाएगा। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने बात किया है ना। सब निगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बात मैंने आपको बताया था कि एफ हमारा क्या होता है? फोकल लेंथ होता है, फोकस दूरी होता है। क्या होता है? फोकस दूरी होता है। क्या होता है? फोकस दूरी होता है, मैंने बताया था। आर हमारा क्या होता है? त्रिज्या होता है। किसका त्रिज्या होता है? जिसका पढ़ रहा है उसी का, यानी कि दर्पण का, दर्पण का होगा। बी हमारा होता है प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी होता है। एम हमारा क्या होता है? आवर्धन होता है। क्या होता है? आवर्धन। और ये वाला जो होता है हमारा यू, वस्तु की दूरी होता है, वस्तु की दूरी, ठीक है। एक चीज और है, समझिएगा। यदि v का मान
यदि b का मान पॉजिटिव में आता है तो अपने साथ दो गो नेचर पैदा करता है। कितना नेचर देता है? दो तरह के। पहला होगा, अगर पॉजिटिव हो रहा है तो भी हमारा दो तरह का नेचर देता है, लेकिन इसमें कंडीशन है, अगर पॉजिटिव है तब। देखिएगा, भी कैसा होता है सर, अगर हमारा भी पॉजिटिव होगा तब कैसा इसका नेचर होगा, और निगेटिव होगा तब कैसा नेचर होगा। पॉजिटिव वाले में क्या होता है, यहाँ पे बनेगा आभासी। क्या बनेगा? आभासी। ठीक है, आभासी बनेगा। और डिपेंड ये करेगा कि मेन एक्सिस से ऊपर है या नीचे है। अगर ऊपर बना तो सीधा, क्या बनेगा? सीधा। अगर नीचे बना क्या हो जाएगा? उल्टा। समझ में आ गया? आभासी का मतलब ये कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। यदि मेन एक्सिस से ऊपर हो रहा है, देखो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, उसको आप समझ लीजिएगा। मुख्य अक्ष, ये हमारा क्या समझ लीजिएगा, ये हमारा एक्स और यहाँ पे एक्स डैश, ये समझ लीजिएगा मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के ऊपर बन गया तो हमारा क्या हो गया सर? मुख्य अक्ष के ऊपर बन गया तो समझ लीजिए कि सीधा बनेगा, नीचे बन गया तो उल्टा बनेगा। और दर्पण की कहाँ आ जाएगा? पीछे आ जाएगा। कैसा बन जाएगा? आभासी बन जाएगा। लेकिन निगेटिव वाले में क्या कहता है? निगेटिव क्या कहता है? कहता है भाई तू क्या आभासी लेके चल रहा है, मैं आभासी नहीं लेके चलूंगा, मैं वास्तव में प्रतिबिंब बनाऊंगा, मैं वास्तविक प्रतिबिंब बनाऊंगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाऊंगा। ठीक है, कौन कह रहा है? निगेटिव वाला, बी का निगेटिव वाला मान कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब बनाऊंगा। और उसमें भी ऊपर बना तो सीधा और नीचे बना तो उल्टा कह देंगे। तो अधिकांशतः ये क्या होता है हमारा? उल्टा ही होता है। क्या होता है? अधिकांशतः क्या होता है? उल्टा ही होता है, यानी कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब इसके नेचर है। ठीक है, भी का नेचर, का नेचर, प्रकृति, ये होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया। दूसरी बात एक चीज और कहता है, इसमें यम भाई साहब भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? यम भाई साहब भी आते हैं। वो कहते हैं हमारा तो भूमिका यही है कि हम बताएंगे कि जो प्रतिबिंब बना है वो कितना गुना बड़ा बना है, कितना गुना छोटा बना है, कितना नहीं बना है। कि हमने जो यानी कि अपने जैसे बना लिया एकदम हूबहू फोटो कॉपी, जितना बड़ा हो उतना बड़ा ये, या फिर अपने से बड़ा बना लिया है, या फिर अपने से छोटा इमेज बना लिया है। वस्तु से बड़ा हो रहा है कि वस्तु से छोटा, ये हमारा कौन भाई साहब काम करते हैं? यम काम करते हैं। ठीक है, किसका काम होता है? यम का होता है। तो यम का मान देखना, अगर एक के बराबर होगा ना, एक के बराबर होगा ना, यहाँ पे यम का मान एक के बराबर होगा तो क्या होगा? वस्तु के आकार का बनेगा। जितना बड़ा वस्तु होगा ना उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा वस्तु के आकार का। ठीक है, यदि यम का मान क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, किससे? एक से ना। यदि यम का मान एक से क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है ना, तो यहाँ से क्या होगा सर? यम बढ़ेगा तो प्रतिबिंब का सर आकार भी बढ़ेगा। क्या होगा? यम बढ़ा, प्रतिबिंब का आकार बढ़ा, यम घटा, प्रतिबिंब का आकार घट गया, यम का मान एक आ गया, आकार दोनों का बराबर। किसका किसकी बात कर रहा हूं मैं? वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, क्या बिना वस्तु का प्रतिबिंब नहीं ना बनेगा? बिना वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जी? नहीं बनेगा। यानी कि वस्तु की जो वस्तु की लंबाई है उससे कितना गुना बड़ी या छोटी बन रही हो यम बताएगा। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया, ये बनेगा सर बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगर यम का मान क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा एक से, कैसा बनेगा? छोटा प्रतिबिंब बनेगा। आ गया समझ में? आ गया। तो सॉल्व करने से पहले हमको ये देखना होता है दर्पण। क्या देखना होता है? दर्पण, उत्तल या अवतल। अगर उत्तल में आता है तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, यू हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव में। अवतल में आता है तो सब का सब किस में मान रखेंगे? निगेटिव वाले में। अब किसका कौन सा मान रखेंगे? अगर फोकस दूरी देगा तो एफ का मान हो जाएगा, त्रिज्या का बात करेगा तो आर का मान हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी कहेगा तो भी का मान हो जाएगा, एम का बात करेगा तो आवर्धन जहां करेगा तो एम का मान हो जाएगा, और वस्तु की दूरी की बात करेगा तो यू का मान हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? यहाँ तो कोई दिक्कत है?
नहीं ना। चलिए अब थोड़ा सा एक और चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एक और बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि मान लीजिए नोट में और भी चीजें लिख लीजिएगा, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। यदि मान लीजिए किसी दर्पण की ठीक है वक्रता त्रिज्या दिया हो, तब यदि मान लो किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है, एफ का मान दिया ही नहीं है और यू का मान दे दिया है, तो भी का मान निकलेगा कैसे। देखिए ये फार्मूला लगाने के लिए कोनो न कोनो दो का मान पता होना चाहिए। अगर तीन लोग हैं तो दो के बारे में पता है ना, तो तीसरे के बारे में ऑटोमेटिक आप जान लेंगे, नहीं जान लेंगे ना। वैसे इन तीनों में से अगर किसी दो का वैल्यू पता है तो तीसरे का आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू पता है, दो की नहीं पता है, सॉरी किसी एक की तो और वैल्यू पता करनी पड़ेगी ना। वही कह रहा है कि मान लीजिए अगर किसी दर्पण की फोकस दूरी न दिया हो, केवल यू का मान दिया हो वस्तु की दूरी, और उसमें दर्पण की त्रिज्या दे देगा, तब एफ का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैंने साथ फार्मूला लिखवाया है ना, एफ बराबर आर बाई टू से, तब हम फार्मूला लगा देंगे एफ बराबर आर बाई टू। ये वाला फार्मूला लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ का मान को निकाल सकते हैं। बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ तक आ गया पूरा कहानी समझ में ना। अब न्यूमेरिकल दाता के बारे में समझेंगे कि न्यूमेरिकल दाता कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, न्यूमेरिकल दाता कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, पहले इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए हो गया। देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दिया है, सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या ध्यान देंगे सर, सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, दर्पण। हमने आपको बताया ना क्या ध्यान देना है, दर्पण को ध्यान देना है। देखिए सर इसमें दर्पण को पहचान कीजिए, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। भाई साहब मिल गया, दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। और मैंने लिखवाया था उत्तल दर्पण के लिए सबके सब मान क्या होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद से जो जो चीज दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या लिख करते हैं, जो जो चीज दिया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या यानी कि आर से दिखाते हैं, कितना है 20 सेंटीमीटर। ये बताओ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि दर्पण कौन सा है, उत्तल है। कौन सा दर्पण है, उत्तल है। उत्तल है तो पॉजिटिव रहेगा। और कह रहा है दर्पण के सामने, जो दर्पण के सामने वस्तु होती है वो वस्तु की दूरी होती है। दर्पण के सामने वाली जो भी चीज होती है वस्तु होती है। यानी जो वस्तु की जो दूरी है यू, वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं, यू से। तो यू का मान कितना है सर, 12 सेंटीमीटर। क्या है, 12 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि इनके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब का मतलब भी को ज्ञात करना है, उसकी प्रकृति कैसी होगी और रेखीय आवर्धन क्या होगा। ठीक है सर, भी निकालने के लिए तो सर एफ का जरूरत पड़ेगा ना। यू और भी तो है, यू और भी मान लीजिए है, एफ तो कहीं नहीं है, एफ तो जरूरत पड़ेगा ना। एफ रहेगा तभी ना निकालेंगे। फोकस दूरी नहीं रहेगा तो प्रतिबिंब बन जाएगा, नहीं बनेगा। फोकस का होना जरूरी है ना। चलिए एफ का भी मान निकालना है। क्या करना है, एफ का भी मान निकालना है ना, दोनों का मान निकालना है। तो एफ का मान कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, अभी मैंने बताया फार्मूले में। देखिए यदि वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा तो ये का मान निकल जाएगा ना। निकालिए, एफ बराबर, देखिए यहाँ पे दिया होगा एफ बराबर आर बाई टू से। एफ का मान क्या हो जाएगा, आर का मान क्या रख देंगे 20, और नीचे 2, कट जाएगा 2 से 20 कितने बार में, 10 बार में। एफ का मान क्या आ गया
10 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर। सर एफ तो निकल गया। जब एफ निकल गया है क्या निकालेंगे हम लोग? भी का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? भी का। तो भी का मान देखिए, यू और एफ का मान मिल गया ना, एफ और यू का मान मिल गया ना, तो भी निकालेंगे। तो बताए दर्पण सूत्र लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे ना। लगा लो यहाँ पे फार्मूला, लगा लो यहाँ पे फार्मूला लगा दो। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 1/f के जगह पे क्या रखेंगे? एफ का मान कितना आया? 10। सर एक बात बताओ, यू एफ और आर ये सब किस में आएगा आंसर हमारा? फटाक से बताना अभी। पॉजिटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा उत्तल दर्पण में है। उत्तल दर्पण में जो भी केस आएगा भी एफ आर एम सबका मान किस में आएगा? किस में आएगा? किस में? पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। 1/v, भी का ही तो मान निकालना है। प्रकृति कौन बताएगा? भी ना बताएगा। प्लस यू 1/u, यू के जगह पे कितना रखेंगे? 12। अब 12 किस में रहेगा सर? माइनस में। 12 किस में रहेगा? माइनस में, क्योंकि ये हमेशा किस में होता है? माइनस में होता है। ठीक है। अब अंक वाला कभी अंक से पिछड़ा नहीं रहता है, याद रखिएगा। अंक वाला कभी अक्षर के पास नहीं रहेगा, कहेगा हमें अपने दोस्त के पास जाना है, यानी अंक वाला अंक के पास आ जाता है। ठीक है। हमेशा अंक वाला कहाँ आता है? अंक के पास आ जाता है। तो यहाँ पे 1/10 अपने जगह पे है। अब माइनस में है ना, बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा। आगे कि नहीं आ गया? आ गया। बराबर 1/v जहाँ था वही है, कहीं नहीं घसका। 1/v यहाँ थे, यहाँ है। 1/10 अपने यहाँ, ये माइनस में इधर आ क्या हो गया? प्लस में। अब इन दोनों का क्या निकाल देंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 12 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 12 और 10 का एलसीएम कितना होगा सर? कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो सर इसका 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो नीचे वाले से नीचे वाले में क्या करते हैं? भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग करते हैं। अब भाग करने के बाद जो आंसर आता है ना, तो जिससे भाग किए रहते हैं उसके ऊपर वाले में क्या कराते हैं? गुणा। जिससे भाग किए रहते हैं उसके ऊपर वाले में क्या कराते हैं? गुणा। 10 से भाग दो 60 में, कितने बाद में? 6 बाद में। 6 को सर 10 के ऊपर वाला में क्या कर देंगे? गुणा। 10 के ऊपर 1 है ना, तो 1 में 6 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 6। यहाँ प्लस है तो प्लस, नीचे वाले से नीचे वाले में क्या करा देंगे? भाग। क्या कराएंगे? भाग। तो 12 से 60 में क्या करा देंगे? भाग करा देंगे। तो 12 से 60 कितने बार में कटा? 5 बार में कटा। अब जब 5 बार में कटा है ना, तो 12 के ऊपर वाला हम क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। तो ऊपर वाला 1 है ना, तो गुणा कराएंगे 5 से 1 में, तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। अब बट्टे में यहाँ पे बराबर करके 1/v रह जाएगा। आ गया समझ में? जोड़ दो। 6 5 11 बट्टे 60 बराबर 1/v। सर भी का मान निकालना है ना, ये तो नीचे है, तो इसको पलट देंगे। क्या कर देंगे? पलट देंगे। पलट दो, पलट दो। यानी किसको लिखते हैं यहाँ पे? जब पलटेंगे ना, तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? नीचे। और ये भी नीचे वाला क्या हो जा रहा है? बी को हम ऊपर लेके जा रहे हैं। बी को कहाँ लेके जा रहे हैं? ऊपर। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? ऊपर। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? नीचे। बी ऊपर गया और नीचे आया। जब बी वाला मान पलट गया तो ये भी मान क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? नीचे इसके 1 आएगा तो कोई मतलब होगा? नहीं आएगा। काट दो यहाँ पे। 11 बचे 55, फिर 5 बचा इसमें, फिर 11 बचे 55, यानी कि 5.55 आएगा। 11 से काटेंगे, भाग करेंगे, कितना आएगा? 5.55 सेंटीमीटर। क्या आ गया? भी का मान। देखो ना सर, ये भी तो प्लस में ही आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। जब पॉजिटिव आया है तो अब इसकी प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति कैसी होगी बताइए? तो प्रकृति का मतलब यह है कि जब भी का मान पॉजिटिव आ गया है, आभासी होगा। इसकी प्रकृति कैसी होगी? आभासी होगी, है ना? कैसी होगी? आभासी होगी सर। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा बनेगा। क्लियर हो गया? प्रकृति तो हमने निकाल दिया। अब बचा सर रेखीय आवर्धन, यम का मान। किसका मान निकालना है? एम का मान निकालना है। ठीक है। एम का मान निकालने के लिए देखिए, यहाँ पे दो केस है। यहाँ पे आई अपन ओ या -v/u।
इन दोनों में से किसी एक को ही लेकर के वो यम का मान निकाला जाता है, दोनों के एक साथ लेके नहीं करते हैं। यम का मान इन दोनों में से किसी एक को ही लेके निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? यम का मान इन दोनों में से किसी एक को ही लेकर के निकालेंगे। वो पता कैसे करेंगे कौन सा मान रखना है? तो आई हमारा वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई है। आई हमारी किसकी ऊंचाई है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है। क्या इसमें कहीं प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया है? क्या निकल के आया है? नहीं ना। क्या इसको रखेंगे? नहीं रखेंगे। वो क्या है? वस्तु की ऊंचाई। कहीं पर दिया है का कि 4 फुट लंबा वस्तु है, 10 मीटर लंबा वस्तु है, 5 फुट लंबा वस्तु है? कहीं दिया है क्या? यहाँ पे कोई चीज है क्या जी 5 फुट लंबा वस्तु है? वस्तु की लंबाई दिया है? नहीं ना। यानी कि जब वस्तु का साइज नहीं दिया है तो क्या पहला लकेश लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। अब क्या बचा? यू और भी। हाँ सर, यू और भी मिल गया है। क्या हो गया है? यू और भी मिल गया है। ठीक है, तो यू और भी मिल गया तो इसी से लगा लीजिए। यू और भी मिल गया है तो इसी से लगा लीजिए। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस बी अपन यू से लेके चलेंगे। नहीं, कभी यही दोनों लेके चलेंगे, जो मिलेगा उसी को लेके हम मान निकालेंगे। एम बराबर माइनस बी के जगह पे क्या है? 5.5 हो गया। क्या हो गया? 5.5 हो गया। और यू के जगह पे क्या है? यू के जगह पे क्या है सर? -12 है। -12 माइनस माइनस कैंसिल हो गया। क्या हो गया? माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो एम बराबर कितना हो जाएगा? एम बराबर हो जाएगा 12 से कटेगा तो 1200 को हटा दे, यानी 0.4 आएगा। कितना आएगा? 0.4 करके आएगा। 0.4 यानी कि क्या हो जाएगा? आवर्धन का कोई हमारा क्या होता है सर? मात्रक नहीं होता है। आवर्तन का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक हीन होता है। तो सर एक से छोटा है कि नहीं है? एक से छोटा है ना। तो जो कोई भी वस्तु रहा होगा उससे हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा? छोटा बनेगा। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से छोटा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि एक से क्या है हमारा? छोटा है। 0 से शुरू हो रहा है ना, 0.4। तो एक से छोटा आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? पूरा पूरा डिटेल समझ में आ गया ना? अब इसके आगे हम अपवर्तन वाला केस लेके आएंगे, अपवर्तन के बारे में अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।